नमस्कार, मेरा नाम है काजल और मैं आज जा रही हूँ बगेड़ा फाटा। मैं अपनी स्कूटी से अपने घर से निकली हूँ। मेरा घर चिखला गाँव जहाँ से बगेड़ा फाटा 20 किलोमीटर दूरी पर जंगल में है। बगेड़ा जाने के उद्देश्य यह है कि अगर हमें सरकारी लकड़ी लेकर घर पर ही हमें आम लोगों को फर्नीचर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। मतलब ये है कि हम अपने घर में फर्नीचर बना रहे हैं, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि फर्नीचर बनाने की जो लकड़ी हो वो प्राइवेट ना हो बल्कि गवर्नमेंट की हो। क्योंकि जब गवर्नमेंट है तो हम प्राइवेट में क्यों जाते हैं। तो इसलिए आज मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए बगेटा फाटा के लिए निकली हूँ। सरकारी लकड़ी लेकर घर पर ही हमें आम लोगों को फर्नीचर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। सरकारी लकड़ी लेने के लिए क्या-क्या प्रोसीजर है? हमें यह लकड़ी कितने में मिल सकती है? अगर हमें लकड़ी मिलती है तो हम क्यों प्राइवेट फर्नीचर बनाते हैं? हम सरकारी लकड़ी का ही घर पर क्यों नहीं बनाते? आखिर क्यों सरकारी सुविधा होकर भी हम प्राइवेट में ही क्यों जाते हैं? बात फर्नीचर की ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल, सरकारी मिल, सरकारी स्कूल या जो भी सरकारी काम काम है, संस्था है, यह होकर भी हम प्राइवेट में ही क्यों जाते हैं? क्या हम सरकारी से वंचित हैं, सरकारी जानकारी से वंचित हैं? और वंचित है तो भी क्यों है? क्या वहाँ फर्नीचर के लिए लकड़ी लेने के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या है? अगर है तो वहाँ क्या समस्या है? तो चलो आज हर सवाल के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और आम लोगों की हम आम लोगों भी फर्नीचर की लकड़ी के ले पाए यह प्रयास करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। नमस्कार। तो मैं फाइनली बगेड़ा फाटा पहुंच चुकी हूं और यहाँ जो कर्मचारी है उनसे अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रही हूँ। आज इस जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला कि यहाँ पर सागौन की लकड़ी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी है और सागौन की लकड़ी ही सबसे महंगी है। यहाँ पर ऑनलाइन नीलामी होती है, मतलब यही कि यहाँ के लॉट बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसे लोग एक टैग बनाया जाता है और लॉट में नाम और नंबर दिया जाता है। जिस लॉट में जितनी अच्छी लकड़ी उतनी अच्छी कीमत। महीने में या 2 महीने में यह बोनी लगती है। मतलब यही है कि अगर मान लो अगर हमें लकड़ी ख़रीदना हो गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ पे जैसे कि पहले होता था हमें पता चला जैसे कि मान लो कि हमें जलाने के लिए लकड़ी लेना है तो वो हमें किलो के हिसाब से मिलती है और वो आम लोगों को भी मिल जाती है। पर अगर हमें फर्नीचर के लिए लेना है तो यह पता चला है कि फर्नीचर के लिए लकड़ी ऐसे किलो के भाव से या फिर आम कोई कभी भी कोई भी नहीं खरीद सकता, बल्कि इसकी कुछ प्रोसीजर है। आम लोग यह सरकारी कार्य और संस्था से ज़्यादा वंचित इसलिए रहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में अपना ज़्यादा समय नहीं देना चाहता और शायद आज के समय में हर व्यक्ति पैसे ज़्यादा देना चाहता है पर ऐसे लंबे प्रोसीजर में नहीं पड़ना चाहता। और कोई भी सरकारी काम हो लंबी प्रोसीजर तो होती है। अगर उनकी कोई प्रोसीजर नहीं होगी तो जैसे कि मान लो हम गौर प्राइवेट में जल्दी काम तो हो जाता है पैसे देकर, पर रिस्क नहीं लेता कोई। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, ये काम धीरे से होता है लेकिन यहाँ पे रिस्क लेने वाले कोई है, तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ, भले ही थोड़ी हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं, बट जो रिस्क वाला काम है वो गवर्नमेंट लेती है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात होती है।
और कोई भी सरकारी काम हो, लंबी प्रोसीजर तो होती है। अगर मुझे या किसी को भी घन में 1 घन मीटर या 2 या 3 घन मीटर भी लकड़ी लेना हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यहाँ रजिस्ट्रेशन ज़िला स्तर से ही होगा। ये मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला। मुझे लगा था जब मैं आई थी तो कि यहीं से हम सब खरीद सकते हैं लकड़ी, लेकिन पता चला कि इसकी बोनी लगती है और ऑनलाइन इसकी नीलामी होती है। जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें जैसे कि मैं भंडारा जिला की हूँ, तो भंडारा स्तर स्तर पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद आगे जो भी मैसेज है, कॉल है, वो हमें आते रहेंगे। जब नीलामी होंगी उसकी डेट हमें दी जाएगी, और ऑनलाइन हम घर बैठे ही ऑनलाइन नीलामी इसकी लगा सकते हैं, वो इस टाइप का। तो रजिस्ट्रेशन के 1 या 2 महीने बाद नीलामी होती है, मतलब बोनी लगेगी। जो ज़्यादा कीमत देगा वही खरीद सकेगा। अब बोनी का मतलब समझो कि मान लो किसी ने 25,000 बोला, किसी ने 27, और किसी ने लास्ट में बोले 30,000, तो लास्ट 30,000 वाला ही खरीद सकेगा। और फिर जो जिस लकड़ी की कम कीमत होंगी, वो जो कम कीमत देना चाहते हैं वो उनको कम कीमत वाली लकड़ी मिल जाएगी। इस तरह मुझे आज बगेड़ा फाटा में जानकारी मिली, और आगे की जानकारी मुझे अब भंडारा फॉरेस्ट ऑफिस जाकर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतनी जानकारी मिली, और जो भी काम है वो भंडारा मतलब ज़िला स्तर पे होता है, जिसकी वजह से मुझे कल भंडारा जाना है, और मैं कल भंडारा जाऊँगी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, और जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी जो प्रोसीजर है वो जानने की कोशिश करूँगी, और शायद हो सके तो मैं खुद अपना रजिस्ट्रेशन करके आऊँगी। रजिस्ट्रेशन वहीं से होगा, भंडारा से। अगर आप लोगों को और आगे की जानकारी चाहिए तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर आम लोगों के पास पहुंच सके। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और आगे जानकारी के लिए कल की वीडियो में मिलते हैं। कल मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि जिला स्तर पे क्या रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या लगता है, और कैसे, मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं आपको कल के वीडियो में बताती हूँ। तो आगे की जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।